हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको आशा भगवती का जो व्रत है उसकी विधि बताने वाली हूँ कि यह व्रत आप कैसे कर सकते हैं। आशा भगवती माता का जो व्रत है ये श्राद्ध पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होता है और लगातार 8 दिन तक ये व्रत की पूजा की जाती है, लेकिन व्रत नहीं किया जाता है। 7 दिन तक हम पूजा करते हैं और 8वें दिन आशा भगवती व्रत किया जाता है। तो जिस स्थान पर भी आपको पूजा करनी है, ये पूजा मेनली हमारी रसोई में की जाती है। रसोई के 8 कोनों को मिट्टी से लीप कर ये पूजा की जाती है, लेकिन अब सरल तरीके से 8 कोने तो रसोई के हम लीप नहीं सकते, इसलिए अष्टकोष्ठक मंडप बनाकर एक ऐसा मंडप बनाया जाता है जिसके 8 कोने हो। मंडप आप किसी भी शेप का बना सकते हैं, उसमें 8 कोने होने चाहिए। अष्टकोष्ठक मंडप में हम पूजा करते हैं। ये पीली मिट्टी हमने लिए, यानी कि पीली मिट्टी से आपको अष्टकोष्ठक मंडप बनाना होता है। आप चाहें तो मिट्टी के साथ गोबर भी मिला सकते हैं। अगर पीली मिट्टी ना हो तो जो भी मिट्टी आपके पास अवेलेबल हो आप वो ले लें। ये देखिए, ये दूसरे डिज़ाइन का मंडप है। आप जिस डिज़ाइन का मंडप चाहें उस डिज़ाइन का मंडप आप बना सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको 3 डिज़ाइन सिखाए हैं और जितनी लेडीज़ पूजा करेंगी उन सबको अपना अलग अलग अष्टकोष्ठक मंडप बनाना है पूजा के लिए। एक ही मंडप पर सब लेडीज पूजा नहीं करेंगी। 4 लेडीज पूजा कर रही हैं तो वो 4 मंडप बनाएंगी, 2 लेडीज पूजा कर रही हैं तो 2, और 3 लेडीज पूजा कर रही हैं तो 3 मंडप बनाएंगी। मंडप आप किसी भी डिजाइन का बना सकते हैं, अलग अलग बनाएं ये जरूरी नहीं है। अब उसके बाद गेरू मिट्टी से गेरू को पानी में घोलकर हम इस अष्टकोष्ठक मंडप पे आउटलाइन बाउंड्री कर रहे हैं। ये एकदम ऑप्शनल है, ये अच्छा दिखे, पूजा सुंदर दिखे, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आपको ठीक लगे तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप सिर्फ मिट्टी से अष्टकोष्ठक मंडप पीली मिट्टी से लीप कर बनाकर आप उसी पर पूजा कर सकते हैं। यह व्रत लगातार 8 वर्ष तक किया जाता है और 9वें वर्ष में इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। अब हम देखते हैं पूजा। सबसे पहले इस मंडप के बीच में आपको स्वस्तिक बनाना है। स्वस्तिक बनाने के बाद ही हम अपनी पूजा शुरू करेंगे। अब हमने जो मिट्टी के गणपति जी बनाए हैं उनको हम स्वस्तिक पर विराजित करेंगे और सबसे पहले हम गणपति जी का पूजन करेंगे। गणपति जी को तिलक करेंगे, तिलक के ऊपर गणपति जी को चावल लगाएंगे। गणपति जी को तिलक करने के बाद जितनी भी लेडीज पूजा कर रही है सब अपने माथे पर भी तिलक करेंगी। अब गणपति जी को दूब अर्पित करेंगे। गणपति जी को दूब अति प्रिय है, इसलिए गणपति जी को दूब अर्पित करेंगे। उसके बाद उनको फूल अर्पित करेंगे। फूल आपको जो भी मिल जाए आप वही ले सकते हैं, नहीं मिल जाए तो बिना फूल के भी पूजा की जा सकती है। उसके बाद हम हर 8 कोने के अंदर 8 टिक्की हमें रोली की देनी है। ये जो पूजा है इसमें 8 अंक का विशेष महत्व है, इसलिए आप हर कुंडारी के अंदर, ये जो आपने मंडप बनाया इसकी हर कुंडारी के अंदर आपको 8 टिक्की रोली की देनी है। रोली की टिक्की देने के बाद आपको 8 टिक्की काजल की देनी है। सबसे पहले माथे पर रोली लगती है, उसके बाद काजल लगता है आंखों में, और उसके बाद आते हैं हाथों पे मेहंदी लगती है। तो सबसे पहले रोली की टिक्की देंगे, उसके बाद हम काजल की 8 टिक्की देंगे और उसके बाद हमें मेहंदी की 8 टिक्की देनी है। रोली, काजल, मेहंदी ये तीनों सुहाग की चीज़ें हैं, इसलिए सुहाग की चीज़ों को हम माता आशा भगवती को अर्पित करते हैं और जय माता आशा भगवती बोलते हुए आपको ये 8 टिक्कियाँ हर कोने के अंदर लगानी है, हर कुंडारी के अंदर लगानी है, जय माता आशा भगवती बोलते हुए। इसी तरीके से यह व्रत लगातार आपको 8 वर्षों तक करना है और 9वें वर्ष में इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। अगर कुंवारी लड़कियां इस व्रत को करती हैं और उसके बाद उनकी शादी हो जाती है तो 8 वर्ष तक इस व्रत को करने के बाद 9वें वर्ष में उनको अपने पीहर, अपने मायके आकर ही इस व्रत का उद्यापन करना होता है। पूजा करने के बाद, ये मंडप की पूजा करने के बाद अब हम 8 दाने गेहूं के और थोड़ी सी दूब हाथ में लेकर अब हमें सबसे पहले हम ये 8 दाने जो हैं गेहूं के हर मंडप के हर कुंडारी के अंदर 8 दाने गेहूं के रखेंगे। ये देखिए इस प्रकार। ये व्रत घर में धन धान्य, सौभाग्य में वृद्धि, संतान के उज्जवल भविष्य के लिए, अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रखा जाता है। उसके बाद हर कुंडे के अंदर, हर कुंडारी के अंदर आपको 8 दूब रखनी है। जितनी लेडीज पूजा कर रही है वो सब अपनी अपनी कुंडारियों के अंदर 8 दूब, 8 गेहूं के दाने और फूल रखेंगी। फूल एकदम ऑप्शनल है, आपको मिल जाए तो आप रख लें, नहीं मिले तो बिना फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं। शादी के बाद जो स्त्रियां इस व्रत को शुरू करती हैं उनको अपने ससुराल में ही 8 वर्ष तक ये व्रत करना होता है और 9वें वर्ष अपने ससुराल में ही उद्यापन करना होता है।
अब हम पूजा करने के बाद ये हमें एक 8 गांठ का और 8 तार का, इसे आप कच्चे सूत का भी ले सकते हैं और मोली धागे का भी, क्योंकि मोली धागा भी कच्चे सूत का ही होता है। उसमें 8 गांठ का ये डोरा बनाकर आपको अपनी पूजा में रखना है। अब जब भी कहानी सुनते हैं तो हम एक कहानी सुनते समय हमेशा एक जल का कलश भर कर रखते हैं। तो ये जल का कलश भर के रखेंगे हमारी कहानी सुनने के लिए। अब हम मौली तोड़कर सभी 8 कुंडों में वस्त्र रूपी मौली भी अर्पित करेंगे, और कुछ भी अर्पित करते समय जय माता आशा भगवती बोलते जाएं। विनायक जी को भी मौली अर्पित करेंगे। इसी तरीके से सबको मौली अर्पित करने के बाद अब हमें 8 कुंडारियों के अंदर 8-8 सिक्के भी पूजा के लिए रखने हैं। उससे पहले हम हमारा दीप प्रज्वलित करेंगे, दिया हमारा चासेंगे। दिया चासने के बाद अब हमें अपने हाथों से हर इन कुंडारी के अंदर 8-8 सिक्के गिनकर रखने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया 8 अंकों का विशेष महत्व है, तो हर कुंडारी के अंदर आपको, हर कोने के अंदर आपको 8 सिक्के रखने हैं। ये सिक्के जो आप एक दिन लेंगे वही 8 दिन की पूजा में आपको रोज लगेंगे। रोज आपको नए सिक्के नहीं लेने हैं, और 8 सिक्के ही आपको गणपति जी के पास रखने हैं। अब हाथ में धूप लेकर और 8 दाने गेहूं के लेकर आशा भगवती माता की कहानी सुनेंगे। ये कहानी और इसके बाद विनायक जी की कहानी सुनेंगे या पढ़ेंगे। ये कहानी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। उसके बाद हाथ की धूप और गेहूं के दाने हमने कहानी सुनने के लिए जो कलश रखा था उसमें डाल देंगे, और ये जल हम हमारा सूर्य देव को दे देंगे, क्योंकि ये पूजा हमें सुबह ही करनी होती है, तो ये जल भी सूर्य देव को ही देना होता है। उसके बाद हम माता आशा भगवती की और गणपति जी की आरती करेंगे। फिर 8 बार इस धागे को ज्योत के ऊपर घुमाकर, या तो आप अपने हाथ, सीधे हाथ में अपनी चूड़ी में बांध सकते हैं, या फिर अपने गले के मंगलसूत्र में बांध सकते हैं। अगर दोनों ही संभव ना हो तो इस धागे को आप, रोज ही आपको पूजा में लगेगा, इसलिए इस धागे को आप अपनी किसी कटोरी में करके अलमारी में रख सकते हैं। अगर आपने अपने गले में बांध लिया है, हाथ की चूड़ी में बांध लिया है, तो भी आप इसे रोज खोलकर पूजा में जरूर से रखें, और उसके बाद ही आप अपनी कथा सुने, पूजा करें। पूजा के बाद वापस से ये धागा आपको पहन लेना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप हमें इंस्टाग्राम और